आइए हम लोग आज हेजिंग को प्रैक्टिकली समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आज पहले सबसे पहले मैं निफ्टी को देखूंगा, निफ्टी का क्या हाल है। आज निफ्टी ग्रीन में है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए बजट आने वाला और मुझे लग रहा है कि निफ्टी मेरा जो शेयर, मैंने कोई शेयर खरीदा है, मान लो मैंने कोई शेयर कौन सा खरीदा है, मान लो मैंने एक शेयर खरीदा है रिलायंस, ठीक है, मैंने रिलायंस शेयर खरीदा है, ठीक है, फाइन। रिलायंस शेयर मैंने खरीदा और रिलायंस का शेयर डाउन है, ठीक है, आज रिलायंस का शेयर डाउन है, तो मैं इसे बेचना नहीं चाहता, और कोई शेयर देखते हैं एक बार, और कोई शेयर देखते हैं, लेट्स से आरबीएल बैंक। इसका भी शेयर प्राइस देख लीजिए और रिलायंस का देख लीजिए, ठीक है। मेरे को डर लग रहा है कि रिजल्ट बजट आने वाला और मार्केट गिरेगा। इसके कितने कितने शेयर है मेरे पास इन दोनों के शेयर हैं कम से कम अच्छे खासे। कितने अच्छे खासे मैं बता दूंगा आपको, मेरे पास ऑलरेडी है। अब मेरे पास आया भागा, मैं किसी के पास गया, मैंने कहा मैं क्या करूं, मार्केट मुझे लग रहा है गिरेगा, मैं क्या करूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा जाओ और यहां पर तुम्हारे पास डीमैट अकाउंट है, वहां पर तुम क्या करो, निफ्टी जाकर सेल कर दो। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, मेरे शेयर्स में मेरे पास आरबीएल बैंक का शेयर था, मेरे पास इसके भी शेयर है, लेकिन मुझे ये डर लग रहा है, वो डर होना जरूरी है, डर ये लग रहा है कि मेरा ये प्राइस गिरने वाला है, आगे चलकर मेरे को गिरने वाला है। तो मैं क्या, और मैं बेचना भी नहीं चाहता, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा निफ्टी, और निफ्टी का भी पॉइंट चल रहा है, हालांकि अभी मुझे सेल नहीं करना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन में है, लेकिन क्योंकि मेरा डर है कि भैया मेरे को वहां नुकसान हो जाएगा। अभी ऐसे नुकसान हो नहीं रहा है, मेरी बात समझ रहे, मेरा हेजिंग अभी हो नहीं रहा है प्रॉपरली, क्योंकि ये मेरा बढ़ रहा है। गिरता तो मैं हेजिंग करता ना, और ये भी बहुत ज्यादा गिरा नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं गिरा है कि बहुत हेजिंग ही करने बैठ जाएंगे। फिर भी मान लो ये दोनों गिरा हुआ है, और ठीक है, तो निफ्टी, और मुझे डर लग रहा है कि कहीं और ज्यादा गिर ना जाए, तो मैं क्या करूंगा, निफ्टी को जाऊंगा, यहां पर मैंने सेल करा और मैंने इंट्राडे में मैं निफ्टी को यहां पर मैं कितना लॉट बेचूंगा, वो आएगा उस फॉर्मूले से, नंबर ऑफ लॉट टू बी सोल्ड। मान लीजिए मैंने आज सेल कर दिया निफ्टी को, ठीक है, मैंने 5 लॉट सेल कर दिया। मैंने कितना लॉट सेल किया, मान लो 5 लॉट सेल कर दिया, ठीक है, फाइन। तो मैंने, एक सेकेंड, चलिए मैं 4 लॉट सेल करके देखता हूं एक बार, ठीक है, मैंने 4 लॉट सेल कर दिया, ठीक है, फाइन। तो चलिए बधाई हो, एग्जीक्यूट हो गया। अब निफ्टी आपने सेल कर दिया। अब एक चीज बताइए मेरे को, निफ्टी अभी आपने सेल कर दिया, अब एक चीज बताइए कि अब मेरा अगर ये रिलायंस गिरता भी है तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरा निफ्टी भी गिरेगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और लिखवाते हैं मैंने, हेजिंग कंप्लीटली फेल्स, वो नहीं होना चाहिए मेरे साथ, ठीक है। ये रिलायंस गिर रहा है, ठीक है, फाइन, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। ये गिर रहा है तो निफ्टी भी गिर रहा होगा। अब एक बार निफ्टी का पॉइंट देखते हैं, अभी 37 है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, 41 हो गया, निफ्टी गिर नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि दोनों का फ्लक्चुएशन एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। आरबीएल बैंक को देखो, आरबीएल बैंक बढ़ रहा है, निफ्टी भी बढ़ रहा है, लेकिन मुझे हेजिंग में करवाने क्यों आया था पहले बताओ मेरे पास, कि मुझे ये डर लग रहा है कि आरबीएल बैंक फ्यूचर में गिर ना जाए, रिलायंस फ्यूचर में गिर ना जाए। सर बजट आने वाला 5 दिन बाद, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं इस होल्डिंग को बेचना नहीं चाहता। 20-20 करोड़, 90-90 करोड़ की होल्डिंग होती है, 90-90 करोड़ की होल्डिंग होती है, तो लोग बेचना नहीं चाहते, ठीक है। तो मैंने निफ्टी सेल कर दिया। अब चिंता मुक्त होकर सो जाइए, क्योंकि अगर मार्केट बढ़ेगा तो यहां मेरा फायदा है, और मार्केट गिरेगा तो वहां मेरा फायदा है। हेजिंग हो गया ना,
आप बड़ी बड़ी कंपनी जो आपके बैलेंस शीट आप देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी का, आप जब कंसल्टेंसी करने जाते हो तो आपको बोलते हो कि भैया आप इतने उदास क्यों हैं? यार मैं उदास इसलिए हूं ना क्योंकि मार्केट मुझे बहुत लग रहा है गिरेगा, बजट बहुत खराब आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं अपने शेयर्स को बेचना नहीं चाहता, मैंने मेहनत से शेयर्स इकट्ठे किए हैं, मैं इसे बेचना नहीं चाहता, मैं अपने पोर्टफोलियो को भी छेड़ना नहीं चाहता, मैं पोर्टफोलियो को इंटैक्ट रखना चाहता हूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आपको लग रहा है ना गिरेगा मार्केट, वो लगना चाहिए, वो ठीक है कोई बात नहीं, आपको लग रहा है ना तो शेयर गिरेगा, हाँ मेरे को तो 10 लाख का तो नुकसान होने वाला है, बजट खराब आएगा और मुझे 10 लाख का नुकसान होगा, मुझे बचा लो, बस इस बजट के दिन को निकलवा दो, इस बस बाद में मैं देख लूंगा। तो बजट दिन के लिए लोग हेजिंग करते हैं। तो पहले ही मैंने निफ्टी सेल कर दिया, मैंने क्या किया था, निफ्टी सेल कर दिया। अब मुझे कोई दिक्कत, अभी मुझे हो सकता है नुकसान हो रहा हो, तो अगर कितने का नुकसान हो रहा है, 900 रुपए का, कितने का हो रहा है, 911 रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन मुझे किसमें फायदा हो रहा होगा, अपने लॉन्ग पोजीशन में फायदा हो रहा होगा। कंप्लीट हेजिंग का मोटा मोटी ओवरऑल जीरो ही आता है ना। अगर मुझे इसमें नुकसान हो रहा है 800 रुपए का, तो उसमें मुझे फायदा हो रहा होगा, यस और नो। लेकिन मैंने हेजिंग उसमें नुकसान के लिए हिसाब से किया था, मैंने हेजिंग क्या किया था, उसमें जो नुकसान है वो मेरा इस फायदा को कवर कर दे, करेगा, जरूर करेगा। अब बजट दिन आने दीजिए, बजट में अगर मेरा मार्केट गिरता भी है ना तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पोर्टफोलियो को डरने की जरूरत नहीं है, पोर्टफोलियो मेरा ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि पोर्टफोलियो की वैल्यू गिरेगी लेकिन मेरा वहां पे लॉस होगा, लेकिन यहां मेरा बचा लगे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत काम की चीजें, बहुत इतना इंपॉर्टेंट रेलेवेंट चीज। आप सोचिए 2000 का नुकसान हो गया, मतलब मार्केट बढ़ रहा है, मतलब कोई मुझे घबराने की जरूरत, मेरे को चिंता थी, मेरे को कोई चिंता नहीं है सर, आप इतने फ्री क्यों है, इतना चिंता क्यों नहीं है, इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि मेरे को उस कैश पोजीशन में फायदा हो रहा होगा। तो सर आपने किया क्यों जबरदस्ती? अरे मुझे डर लग रहा था ना, मेरी रात की नींद खराब हो रही थी ना, मुझे बजट के दिन चिंता लग रही थी ना, बजट के दिन बहुत फ्लैक्चुएट करता है, एकदम से मार्केट नीचे, एकदम से मार्केट ऊपर, मैं तो सीधा ऊपर। मेरी बात आप समझ रहे, मेरी भावना को, मैं अब रिस्क फ्री हो गया, मुझे कोई अब 500 का लॉस है, अब यहां 500 का नुकसान है तो वहां मेरा थोड़ा लॉस कम हो रहा, ज्यादा हो रहा होगा। यह सर मैं देख रहे हैं कैसे बन, इसको हेजिंग कहते हैं, और ये बहुत रेलेवेंट है, बहुत रेलेवेंट है। नहीं तो लोगों को बेचना पड़ेगा हर म्यूचुअल फंड जैसी बड़ी बड़ी कंपनी जिसका हजारों करोड़ का पोर्टफोलियो है, वो ऐसे बेचने करने लगी तो इंट्राडे हो गया म्यूचुअल फंड का भी। तो म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए लो होल्ड करती है, तो म्यूचुअल फंड क्या करती है, अगर उनको ऐसा लगता है कुछ महीने भर मार्केट डाउन रहेगा तो निफ्टी सेल करके रख लेती है। देखो 190 रुपए का यहां पे, देखिए 18 रुपए का प्रॉफिट, कोई चिंता नहीं, नो प्रॉब्लम। मुझे वहां नुकसान हो रहा तो यहां कवर, तो वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीटा वो सब हम लोग का सब अवेलेबल इंफॉर्मेशन रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ऐसा मत सोचना कि ये कुछ अलग ही दुनिया का क्वेश्चन हो रहा है, सब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो रहा है। ब्रोकरेज में फंस गए, मतलब ब्रोकरेज है इसलिए मैं हेजिंग नहीं करूंगा, ब्रोकरेज लगी तो मैं हेजिंग करना बंद कर दूं। एक बोलता सर टैक्स भी तो देना पड़ेगा, तो मतलब करो ही नहीं, मतलब मार्केट में खेलो ही नहीं, टैक्स देना पड़ेगा इसलिए। अरे 600 रुपए का फायदा, 600 रुपए का फायदा, तो वहां पर मुझे नुकसान हो रहा है, यहां फायदा हो रहा है, बोलो यस। 900 रुपए का फायदा, 900 रुपए का फायदा, वहां मुझे नुकसान हो रहा है, यहां फायदा है, नो प्रॉब्लम। अब ना बजट के दिन ना मार्केट में कीड़े पड़े, नो प्रॉब्लम। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपके पास तो इतना पोर्टफोलियो बनाया होगा, आपने तो बड़े बड़ी कंपनी में पैसा लगाया होगा, नो प्रॉब्लम, हेजिंग। मैंने निफ्टी को सेल मार दिया ना, अब नो प्रॉब्लम, निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी इंडेक्स, अलग अलग इंडेक्स होता है, उसको सेल मार दो, कोई दिक्कत नहीं। आप मान लो इन्फोसिस, आपका बैंक शेयर में एक्सपोजर ज्यादा है, आपने बैंकिंग शेयर के बहुत 1 करोड़ रुपए अपने बैंक्स में लगाए हुए हैं, शेयर्स में, और आपको बेचना भी नहीं है, तो निफ्टी बैंक बेच दो, तो आप बच जाओगे ना, उस दिन तो बच गए। कभी कभी क्या होता है, कभी वार हो गया अचानक से, 2 दिन मार्केट ऐसा गिरेगा, कैसा गिरेगा कि आपको छोड़ेगा नहीं, तो उस दिन 2 दिन तो आपने हेजिंग कर लो, 2 दिन अपना हेजिंग कर लो, और 2 दिन बाद फिर मार्केट अपने आप संभल जाता है, बोलो यस, मार्केट अपने आप संभलता ही है। इसको बोलते हैं हेजिंग। 800 रुपए का फायदा बुक कर ले, लेकिन अब ये काटना हो गया, अब हम देखो हम प्रॉफिट सोच रहे हैं, मेरा माइंड में आप लोगों के माइंड में सबके मैंने प्रॉफिट चल रहा है, हेजिंग के वक्त प्रॉफिट का, इसको मुझे बजट तक होल्ड करना पड़ेगा भैया, और मैं रात को आज चैन की नींद सोऊंगा, कौन सी नींद सोऊंगा, जब तक बजट। और लोग बोलेंगे यार तुम इतना फ्री कैसे है, अरे कोई टेंशन नहीं है, मैंने हेजिंग करा रखा है, नो प्रॉब्लम।
अरे बजट में बहुत दिन मार्केट गिरने वाला है, बहुत जबरदस्त मार्केट गिरने वाला है। कहते नो प्रॉब्लम यार, मैंने हेजिंग करा लिया है ना। अब समझ रहे, यू कैन रिलेट दिस, दिस इज हेजिंग। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? और एक और अच्छा हेजिंग बता रहा हूं, एक हेजिंग में और अच्छा बताता हूं आपको, इससे अच्छा बताता हूं, ठीक है? देखो 1600 का फायदा है। हाँ, हमने अपने मतलब अलग अलग अकाउंट से होते हैं हमारे, हमने 20-20 लॉट, 25-25 लॉट निफ्टी बेचा हुआ है। बजट के दिन हमें डर नहीं होना चाहिए कोई भी चीज। 20-20, 25-25 लॉट बेचा हुआ है। इनकम टैक्स रेट का डर नहीं आपको? तो मैं कहा था, अच्छा एक अच्छा हेजिंग बता रहा हूं, ठीक है? एक अच्छा हेजिंग बता रहा हूं मैं, ये हमारे क्लास में नहीं कवर है। मैंने मान लीजिए मैंने आईसीआईसीआई बैंक का मेरे पास शेयर है 1 करोड़ रुपए का। कितने का? 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, फाइन। तो मैंने क्या किया, मुझे बेचना नहीं है, ये कंडीशन होना चाहिए कि मुझे बेचना, और मुझे लग रहा है यार एक रिजल्ट आने वाला है आईसीआईसीआई बैंक का। क्या आने वाला है? और जब रिजल्ट आता है ना तो पागल हो जाता मार्केट, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे। लोग इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते रिजल्ट को, एक एक दिन में ऊपर एक एक दिन में नीचे, रिजल्ट के दिन बहुत खास तौर पर। तो मैंने कहा या तो चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, प्रधानमंत्री का इलेक्शन होने वाला है, कुछ ऐसा इवेंट आने वाला है जिसका डर बहुत है, और आपको आईसीआईसीआई बेचना नहीं है, आपको आईसीआईसीआई बेचना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर्स में आईसीआईसीआई बैंक को सेल कर देंगे। पैसा तो लगेगा नहीं, सेल कर दो बस जाके, पैसा तो लगना नहीं, वो मार्जिन मनी तो वापस मिल जाएगा। तो हम हेजिंग कैसे करते हैं? स्टॉक टू इंडेक्स। हमारे सिलेबस में क्या है? स्टॉक टू, हम स्टॉक टू स्टॉक हेजिंग किया ना, ये स्टॉक टू आईसीआईसीआई बैंक को आईसीआईसीआई बैंक को ही सेल कर दो फ्यूचर्स में। लेकिन कैसा लगा ये हेजिंग? और अच्छा देखो, और हमने क्या किया, निफ्टी हेजिंग हमारा है, लेकिन हम क्या, आईसीआईसीआई बैंक है तो निफ्टी ज्यादा अच्छा रहेगा कि बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा रहेगा? बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा फ्लक्चुएशन दिखाएगा ना। बैंक गिरेगा तो निफ्टी बैंक तो गिरेगा ही गिरेगा। निफ्टी भले हो सकता है पता नहीं क्या बढ़ गया है, कभी कभी हो जाता है ना, कभी कभी बढ़ जाता है। तो स्टॉक टू स्टॉक हेजिंग बोलते हैं इसको। कभी कभी इंट्राडे में भी लोग हेजिंग करते हैं। कैसे? अब मान लो आपने इंट्राडे में मान लो सेल किया है, मान लो अपने इंट्राडे में आपको लॉस हो रहा है, आपने इंट्राडे में बाई किया, आपको लॉस हो रहा है, ठीक है? तो अब आपको काटना भी नहीं है। देखो ये कंडीशन होना चाहिए, काटना, तब उस दिन आपने बाई किया था, आपको लॉस हो रहा है, आप निफ्टी को सेल कर दो उसी दिन। आप देखना आपका मोटा मोटी लॉस समझ जाएगा। मैं 100% तो नहीं बोल रहा, लेकिन मोटा मोटी लॉस आपका समझ जाएगा, मोटा मोटी। और अगर उल्टा है तो इन निफ्टी को यहां बाई कर लो, वहां सेल किया है लॉस हो रहा है तो यहां बाई कर लो, तो मोटा मोटी आपका लॉस समझ जाएगा। इसको बोलते हैं हेजिंग। कंप्लीट पिक्चर आप जब कंपनीज में जाएंगे तो आपको कंपनी करवाएगा ही करवाएगा, हेजिंग करवाना ही है। फाइन, तो 2000 बुक कर ले, 3000। अब देखो हमें प्रॉफिट सोच रहे हैं, और बजट दिन का क्या होगा? बजट के दिन क्या होगा? मेरी चैन की नींद का क्या होगा? तो इसको रहने देते हैं, हम चैन की नींद सोएंगे, बजट आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। कह रहे हेजिंग से सर हमारा प्रॉफिट भी तो कम होगा। फिर आप गलत चक्कर में फंस रहे हैं। आप हेजिंग मेरे पास आए क्यों थे पहले बताइए? लॉस बचाने आए थे मेरे पास, आप प्रॉफिट खेलने नहीं आए थे, आप मेरे पास लॉस बचाने आए थे। पहले आप पहले क्यों आए थे, पहले इसका कल्पना करो, उसके बाद मैं आपसे आंसर बात करूंगा। आप मेरे पास लॉस बचाने आए थे।